हे हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं मंडे से ग्रामर का और वोकैबुलरी का रिवीजन स्टार्ट कराऊंगी। तो चलो, हम 60 रूल है ग्रामर्स के। ये रिवीजन ही क्लासेस हैं, 30 डेज तक चलेंगी। मैं कोशिश करूंगी कि 20 डेज में कंप्लीट कर लूँ। 60 रूल्स हैं ये ग्रामर के, जो एसएससी बार बार रिपीट करती है। तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि थ्री थ्री एक रूल ना, एक दिन में 3 रूल्स आपको एक्सप्लेन कर दूं इस तरीके से, ताकि 20 डेज में ये फिनिश हो जाए। ठीक है। मेरा भी एग्जाम जल्दी है, एमटीएस का भी जल्दी ही जनवरी में होगा, तो टाइम बहुत कम है। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ओके। रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 से ये वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कुछ ये वर्ड्स अपने साथ हमेशा ही क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लाइक एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग। इनके साथ जो आएगा हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर आएगी। ओके। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे कि एवरीबडी, एवरीबडी इज या आर, इज आएगा, आर नहीं आएगा। एवरीबडी इज रेडी टू डू दिस। ओके। और प्लस प्रोनाउन, वर्ब के साथ 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 आपका जो प्रोनाउन या नाउन जो आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। ओके। तो एवरीबडी रेडी टू डू हिज वर्क, नॉट देयर वर्क। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। एनीबडी, एनीबडी कैन डू दिस, एनीबडी कैन डू वर्क इफ दे ट्राई, नॉट दे। क्योंकि ये सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा। इफ ही ट्राइज। ओके। नथिंग, नथिंग बट सम बुक्स। नथिंग के बाद अगर नथिंग बट आ रहा है तो नथिंग बट भी जो वर्ब है वो सिंगुलर ही फॉलो करता है। ओके। नथिंग बट सम बुक्स वाज अवेलेबल। ओके। नथिंग बट के साथ भी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ये कॉमन एरर्स है जो बार बार रिपीट एसएससी करती है। ओके। अब नेक्स्ट है कंपैरिजन करना। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट में आपका लिविंग थिंग्स है तो नेक्स्ट में भी लिविंग थिंग से कंपैरिजन होगा, नॉन लिविंग का नॉन लिविंग से कंपैरिजन होगा। ठीक है। जैसे कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइस एंड करप्शन। इसमें क्या है, एवरीवन, एवरी और सेक्शन, ये क्या है, आपके नाउन और प्रोनाउन है। यहाँ क्या है आपका, ये एवरीवन। सेक्शन क्या है आपका, सेक्शन आपका नॉन लिविंग है। तो एवरीवन तो लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे क्या एरर है, एवरी आएगा, नॉट एवरीवन। समझ गए। मीन्स लिविंग थिंग की कंपेयरिंग लिविंग थिंग से होगी, नॉन लिविंग की नॉन लिविंग थिंग से। यहाँ पे क्या एरर है, 1 का एरर है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एवरी सेक्शन, नॉट एवरी वन सेक्शन। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, ये वाला रूल बहुत रिपीट करती है एसएससी। एरर टैग्स, टैग्स जो हम लगाते हैं, जैसे कि somebody was present, तो इसके बाद जो क्वेश्चन टैग आएगा वो अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव वाला क्वेश्चन टैग आएगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। बाकी टेंस एज इट इज यूज होगा, नो चेंज इन द टेंस। ओके। जैसे कि somebody was present, इसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा, वारंट दे, है ना। somebody was present, इसका क्या आ जाएगा, वारंट दे। समथिंग was present, समथिंग मतलब wasn't it, क्योंकि ये क्या था आपका नॉन लिविंग था, समथिंग यूज हो रहा है तो इसके लिए इट आएगा। नोबडी वाज प्रेजेंट, वर दे, कोई प्रेजेंट नहीं था, क्या वह थे। ठीक है, वर दे। अब नोबडी नेगेटिव है तो इसके लिए पॉजिटिव आएगा। ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं, ये जरूर आता है एरर में, तो आप इसको देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। ओके। रूल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 2 है आपका ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी और नन। ये भी आपके एज अ सिंगुलर यूज होते हैं। ओके। ये भी आपके साथ सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन और वर्ब ही लेते हैं। ठीक है। जैसे कि ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, ठीक है, वाज आएगा यहाँ पे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, यहाँ पे हम इसको वाज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, ईच के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ओके। ये आपका सेकंड रूल था, ईच एंड एवरी। ईच जो होता है वो फॉर 2 और मोर थिंग्स के लिए होता है, और एवरी जो होता है वो मोर देन 2 के लिए होता है। ओके। जैसे कि ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ईच के साथ सिंगुलर आएगा वर्ब। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। थर्ड रूल
और करा देते हैं इसका रूल नंबर 3, ये रहा बोथ। बोथ के साथ क्या आता है, बोथ, बोथ वर प्रेजेंट। बोथ क्या है, बोथ को हम एज अ कंसीडर करते हैं प्लूरल वर्ड, ठीक है। तो बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, बोथ के साथ क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन प्रोनाउन या प्लूरल वर्ब यूज होगा। ओके, तो आज के लिए इतने ही रूल्स थे। बोथ, नीदर, ईदर और ईच, एवरी, आप इन सबको एक बार इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास जो भी होगी या फिर टेक्स्ट बुक पे दे रखी है, प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं टेक्स्ट बुक पे, तो आप उससे कर लीजिएगा। नेक्स्ट 3 रूल्स हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। कुछ और कुछ सजेशन हो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू, बाय बाय।